नमस्कार भाइयों बहनों और देशवासियों। एक बहुत अच्छा सुंदर समाचार मिली है कि उत्तराखंड सरकार ने ये फैसला ले लिया है कि वो जो एक्ट पास किया, उन्होंने जो कानून बनाई, सारे चार धाम के और अन्य जो मंदिर हैं उनको अपने हाथ में लेने का, उसको उन्होंने उस जो सत्ता है, जो एक्ट है, उसको रद्द करने के लिए और उसको वापस लेने के लिए उन्होंने फैसला किया है। हम इसको अपनी निश्चित तौर पर जो हम लोग विश्वास के साथ अडिग रहे और आंदोलन में थे, मैं कोर्ट में भी गया और इतना तो उत्तराखंड के हाई कोर्ट में भी हम कामयाबी मिली कि जो कोष है वो सरकार को नहीं दिया जाएगा, वो पुजारी लोग ही रखेंगे, जो ट्रस्टीज हैं वो ही रखेंगे। लेकिन उस सारा जो सरकार की जो एक कमेटी बिठाकर उसकी संचालन करने के लिए बैठाने के लिए जो फैसला हुआ, उसकी रद्द हम नहीं कर सके उत्तराखंड की हाई कोर्ट में। तो इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूँ और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी और निश्चित जीत हम समझते हैं हो जाती। लेकिन उसके जगह में ये जो कदम उठाया, इससे सबके लिए अच्छा है। हमारी पार्टी की सरकार को भी अच्छा है, हम लोगों को भी अच्छा है, जो हिंदू हैं उनके लिए भी अच्छा है कि इसको अनावश्यक इसमें स्पर्धा होनी नहीं चाहिए, इसमें झंझट नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे संविधान में इसमें कोई दो राय नहीं है, जो भी संविधान पढ़ेगा, कि मंदिरों को अपने हाथ में लेने के लिए सरकार को कोई अधिकार नहीं है। ये मूलभूत अधिकार है धारा 25 और 26 में कि जनता की, हमारी देश की नागरिकों को अधिकार है मंदिर बनाने का, मंदिर को स्थापित करने का, मंदिर को संचालन करने का। और उसमें सिर्फ कहीं धांधली हो जाए, जैसे वित्तीय धांधली, उसमें भी सरकार का हस्तक्षेप सीमित होगी, वो उसी धांधली को ठीक करे और फिर मंदिर से हट जाए। और या ऐसे ही कोई अनैतिक बात हो जाए, जैसे कई लोग हैं समझते हैं कि भगवान को संतुष्ट करने के लिए किसी की बलि करनी चाहिए, ये भी हम हमारी समझते हैं कि नैतिकता के बाहर है। और ना हम ऐसी प्रचार करने चाहते हैं जिससे दंगे फसाद हो जाएं, तो उसके लिए भी सरकार को अधिकार है इसमें हस्तक्षेप करने के लिए। लेकिन जहाँ तक पूजा है, जहाँ तक मंदिर की संचालन है, ये सारी चीज़ों को सरकार को कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ वित्तीय, क्योंकि जनता की पैसा के इकट्ठा होकर उसकी व्यर्थ और उसकी खर्चा जो होती है उसमें अंकुश रखने के लिए, या यदि मंदिरों के ही जो अधिकारी हैं वो नहीं करते हैं, तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करके ठीक करके उसको फिर वापस करके करना, ये है सरकार का अधिकार। तो ऐसे टाइम पर सारे जो 52 मंदिर हैं उनको अपने हाथ में लेना, ये तो इतिहास में कहीं नहीं हुआ है और उत्तराखंड में तो कभी होता ही नहीं हुआ है। लेकिन हमारे देश में पता नहीं क्यों किसकी सलाह पर, कौन सी अधिवक्ता के कहने पर इसको सही समझा, ये मैं नहीं जानता, परंतु उसका मैंने डट के विरोध किया। बाद में सारे पुजारी लोग भी अनशन की, आंदोलन की, सब की, और उन्होंने अपनी क्रोध और गुस्सा और आपत्ति उन्होंने जताई। तो आज मैं ये कहता हूँ कि जो इन्होंने किया है, कदम उठाया, इससे एक तनाव की जो वातावरण बन रही थी वो खत्म हो गई है। हम दोनों मिलकर के हम भी सरकार को मदद करनी चाहेंगे कि आप कोई ऐसी बातें हैं जिसमें से आप परेशान हैं तो आप बताइए, हम यानी पुजारीगण से और ट्रस्टी से बैठ करके, अधिकारियों से बैठ करके इसको समाधान निकालेंगे। आज मैं ये कहूँगा कि हमारे संविधान में तो बिल्कुल स्पष्ट है
कि मंदिर चलाने का एक अंकुश है, एक सीमा है, उसको पार करने बना। जैसे मंदिर की जो में नैतिकता होनी चाहिए, वो नैतिकता को कायम रखना, और जो अराजकता कोई पैदा हो जाए, कोई भड़काव से, किसी और कारण से, उसको भी नियंत्रण में रखना, और जो कोई स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है उससे भी दूर रहना। ये जो एक एक सावधानी है, उसकी अंतर्गत रहकर हम जो मंदिर बनाते हैं, जो संचालन में बैठे हैं, उनको पूरा अधिकार है, कोई सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। हाँ, वित्तीय गड़बड़ होगा तो सरकार आकर उसको ठीक करके फिर वापस करनी पड़ेगी। ये सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, जहां मैंने अपनी याचिका पेश करके इसको आधार बनाया, लिखवाया। तो आज ये कहूँगा ज़रूर कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका हमारी हिंदू धर्म की जो संस्थाएं हैं, उसकी रक्षा करने के लिए एक प्रमुख अधिकार है और एक प्रमुख दायित्व है। हम दूसरों का भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, और ज़रूर कहेंगे कि घोटाला होगा मस्जिद में या चर्च में, उसमें भी सरकार हस्तक्षेप कर सकती है हमारे संविधान के अनुसार। अन्यथा सरकार सब मजहबों को, सब धर्मों को पूरा छूट देगी। तो इसके अंतर्गत हम अपने देश में एक शांति रखने चाहते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जो उत्तराखंड में हुआ है, उसको एक उदाहरण सबको मानना चाहिए कि दो और कोई स्टेट में नहीं होना चाहिए। वास्तव में अंग्रेजों के काल में 4 लाख मंदिरों को अपने हाथ में ले ली, और उनको धीरे धीरे छुड़वा रहे हैं, पर छुड़वाने के बाद किसको दें? यहाँ उत्तराखंड में तो ये समस्या नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर कई जगहों में है, जैसे तिरुपति का मंदिर, मुझे अभी पता नहीं किसको देना है, किसी को नहीं पता है, क्योंकि जिन्होंने बनाया वो तो है ही नहीं। ये तो सब 80 साल के पहले ये जब सरकार ने इसको ली थी अपने हाथ में, तिरुपति को, तिरुमला तिरुपति जिसको कहते हैं, और बालाजी की मंदिर, और इसी प्रकार से और भी हैं जहाँ लंबे काल के लिए सरकार ने अपने हाथ में रखी, तो जिन्होंने बनाया उनका नाम निशाना नहीं है, और इसीलिए उसके लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि हमारे देश में सारे प्रमुख साधु संत लोग, ऋषि लोग, इनको एक बैठक करनी चाहिए और एक आचार्य सभा बनाकर ये विश्वास दिलाना चाहिए सबको कि हम जो भी मंदिर है, जो सरकार के पास आज 4 लाख मंदिर हैं, विभिन्न प्रांतों की सरकार के मिलाकर, सबको जोड़कर 4 लाख मंदिर सरकारों के हाथ में है, उसको हम यानी वो कहें कि ये आचार्य सभा उसको संभाल कर, उसको ठीक करके, चुन करके लोगों को दे, ताकि वो मंदिर इसको चलाए, और एक राष्ट्रपति जैसा संविधान की देखभाल करेंगे, वैसे सरकार भी उसी वजह से दूरी से सावधानी करते रहेगी। तो इसीलिए आज मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, और एक बहुत हर्ष का विषय है कि आज मंदिरों को हमने मुक्त कराया सरकार की नियंत्रणों से। यही भारतीय जनता पार्टी की असली सिद्धांत है, उसके अनुसार अब हम आ गए हैं उस रास्ते पर। धन्यवाद, नमस्कार।